अगर आपके पास बी फार्मेसी है या फार्म डी की डिग्री है तो आप कनाडा की हेल्थ केयर कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहाँ पर जो है वो डिग्री से ज़्यादा जो होता है वो आपकी ड्यूटीज़ अहम होती हैं। अगर आप जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू करते हैं, मेडिकेशन डिस्पेंस करते हैं, डोज एंड ड्रग्स जो है वो इंटरेक्शन चेक करते हैं और पेशेंट मेडिकेशन काउंसलिंग करते हैं, तो फार्मासिस्ट का एनओसी जो है वो है 31120। इसमें आप फॉल करते हैं। लेकिन अगर आपका असल काम प्रोडक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल है, रेगुलेटरी अफेयर है, मेडिकल सेल्स एंड मार्केटिंग है, जो कि ज़्यादातर हम फार्मा कंपनी में करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो आपकी फार्मेसी या बी फार्म की डिग्री जो होता है यहाँ पर फिर आपकी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट का नहीं है। हाँ, लेकिन एक आपके पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपने मौजूदा इंडस्ट्री में जो आपकी फार्मा कंपनी की जॉब है उसमें अगर कभी भी आपने जो होता है एज ए फार्मासिस्ट के तौर पे कहीं पे काम किया हो ना, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी जो है वो कंपनी में हो, अगर किसी हॉस्पिटल में या किसी जो होता है मेडिकल स्टोर पे अगर आपने जो होता है फार्मासिस्ट के तौर पर जो है वो 12 महीने काम किया है तो वो एक्सपीरियंस जो होता है आपका काउंट किया जाएगा। याद रखिएगा कि वो एक्सपीरियंस आपका 3 साल के अंदर का होना चाहिए। सही है, मौजूदा ऑक्यूपेशन मुख्तलिफ होने के बावजूद सही है आपकी कैटेगरी जो होती है वो असर कर सकती है आपकी। असल सवाल ये है कि आपकी डिग्री क्या है। असल सवाल ये नहीं है कि आपने जो होता है 3 साल में क्या काम किया है। आपकी ड्यूटीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर कैटेगरी में फॉल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान, इंडिया या मिडल ईस्ट में काम करने वाली एक नर्स, फार्मासिस्ट या डॉक्टर जो है वो कनेडियन प्रोफेशनल लाइसेंस के बगैर भी वो एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि इमिग्रेशन की कैटेगरी और कनाडा में प्रोफेशनल लाइसेंसिंग दो अलग अलग जो है वो प्रोसेस होते हैं। हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस कैटेगरी के लिए आपका एक्सपीरियंस 12 मंथ्स का होना चाहिए। सही है, वो चाहे आपने किसी भी कंट्री में जो है वो आपका एक्सपीरियंस हो। मिसाल के तौर पर अगर एक नर्स है, उसने इंडिया पाकिस्तान में जो है वो गुज़िश्ता जो है वो 3 साल के अंदर 12 महीने जो होता है एज ए रजिस्टर्ड नर्स की जो है वो ड्यूटीज़ दी हैं, तो उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो फॉरेन एक्सपीरियंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। इस मरहले पर कैनेडियन नर्सिंग लाइसेंस या कैनेडियन जॉब ऑफर जो होता है उसकी बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन कनाडा पहुंचकर नर्स, फार्मासिस्ट या डॉक्टर के तौर पर अगर आपको काम करना है तो आपको उस सूबे की जो होता है वो लाइसेंसिंग के लिए अलग से अप्लाई करना होगा, क्योंकि आप बगैर लाइसेंस के कनाडा में जो होता है बीइंग नर्स या फार्मासिस्ट या डॉक्टर काम नहीं कर सकते। इसीलिए कैनेडियन लाइसेंस ना होने की वजह से इमिग्रेशन की एलिजिबिलिटी को ख़त्म नहीं समझना चाहिए। आपको सबसे पहले अपना एनओसी देखें, आप क्या ड्यूटीज़ करते हैं और एक्सप्रेस और आपका जो है वो प्रोफेशनल लाइसेंसिंग का जो है वो अगर आपका प्लान है तो वो आप अलग से तय करें। लाइसेंसिंग को अलग रखें, इमिग्रेशन की एलिजिबिलिटी को अलग रखें। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ केयर कैटेगरी के लिए अगर आपका एक्सपीरियंस, चाहे आप नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो या कोई दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, आपका अगर एक्सपीरियंस जो होता है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का मिलाकर 12 महीने का है तो आपकी बात बन जाएगी। इसलिए कि एम्प्लॉयर का जो एक्सपीरियंस है वो एक ही एम्प्लॉयर या एक ही शहर या एक ही मुल्क का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि किसी रजिस्टर्ड नर्स ने जो है वो 6 महीना जो है वो लाहौर के अस्पताल में काम किया है और 6 महीना उसने दुबई के अस्पताल में काम किया है, तो दोनों जॉब्स का मिलाकर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एक साल का एक्सपीरियंस पिछले 3 साल के अंदर होना चाहिए। आपकी जो असल ड्यूटीज़ हैं वो रजिस्टर्ड नर्स वाली होनी चाहिए, जो कि उसका एक एनओसी है उससे मैच करनी चाहिए। सही है, तो आप दो मुख्तलिफ वर्क पीरियड्स अगर आपके हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात कि आपकी जॉब्स के दरमियान अगर कोई गैप है ना तो उसका भी कोई मसला नहीं है।
आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो कंटिन्यूएशन नहीं है तो भी चल जाएगा, सही है। इसीलिए आपका एनओसी जो होता है उसका जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा मायने रखता है बनिस्बत ये कि आप जो है वो किसी मुल्क या एम्प्लॉयर के साथ जो होता है वो काम करते हैं या काम नहीं करते हैं। हर जॉब की जो होता है वो ड्यूटीज़ को आपको सही से देखना है, उसको एनओसी से मैच करना है और अपना जो होता है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जमा करवा देना है। अगर आपको कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं शौकत कमरुद्दीन हालानी, मैं हूं एक लाइसेंस कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। थैंक यू वेरी मच। एक्सप्रेस एंट्री की हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस कैटेगरी कनाडा के लिए, ये कैटेगरी सिर्फ डॉक्टर्स और सिर्फ नर्सिस के लिए नहीं है। जो उनकी अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग लिस्ट है ना, उसमें 37 मुख्तलिफ किस्म के ऑक्यूपेशन शामिल हैं और उनमें से कई प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिसमें वो अस्पताल में भी काम नहीं करते हैं। जी हाँ, हेल्थ केयर जो है वो ऑक्यूपेशन है, लेकिन आप हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे हो फिर भी वो हेल्थ केयर कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि फार्मासिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, वेट्स हैं, सही है, जो कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं। इसी तरह सोशल वर्कर, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस वर्कर, मसाज थेरेपिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट और एनिमल हेल्थ टेक्नोलॉजिस्ट भी इसमें शामिल होते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई शख्स इंडिया, पाकिस्तान या दुबई में किसी एनजीओ के साथ फैमिलीज़, यंगस्टर्स और नीडी अफराद की जो है वो हाउसिंग, उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसकी सेटलमेंट और कम्युनिटी सर्विसेज वगैरह के काम में इन्वॉल्व है, तो ये एक्सपीरियंस जो होता है वो काउंट होता है। सिर्फ अस्पताल में होना ज़रूरी नहीं है। आपकी असल जॉब ड्यूटीज़ सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस वर्कर के एनओसी 42201 से मैच करती है या मैच नहीं करती, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सही है। इसीलिए सिर्फ हेल्थ केयर या नॉन हेल्थ केयर का लेबल जो है वो आपको नहीं लगाना है किसी भी जॉब को। आपको ये देखना है कि आपकी ड्यूटीज़, सही है, वो आपके एनओसी ऑक्यूपेशन में जो है वो फॉल करती है या फॉल नहीं करती। समझे मेरे दोस्त? तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं हेल्थ केयर कैटेगरी के लिए। मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन हालानी और मैं हूं एक लाइसेंस कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। कनाडा की हेल्थ केयर कैटेगरी में अगर आपका 472 नंबर है तो आपको लिए एक खुशखबरी ये है कि फरवरी 2026 को एक हेल्थ केयर का ड्रॉ हुआ था और उसमें 4000 इनविटेशन जो है वो इशू हुए थे और कट ऑफ रेट पता है क्या था सीआरएस का? 467, मतलब 467। इस ड्रॉ में जो होता है अगर किसी के 472 मार्क्स थे तो वो एक एलिजिबल उम्मीदवार था। लेकिन अगर 25 जून को जो है वो अगर आपने अप्लाई किया होता 25 जून 2026, जहाँ पर जो है वो 4000 जो है वो इनविटेशन इशू हुए थे, उस वक्त आपका स्कोर, अगर उस वक्त जो स्कोर था सीआरएस वो 475 पे क्लोज हुआ था। अब आपके पास तो 472 है तो आपके जो है वो 3 नंबर कम हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 472 जो है वो स्कोर जो है वो अच्छा है या बुरा है। अब और आप मुझसे ये भी पूछो तो ये 472 आप लाए कहाँ से? अगर आप 30 से कम हैं और अगर आपके पास जो है वो बैचलर्स और मास्टर्स की जो है वो डिग्रीज़ हैं और आप जो है वो CLB 9 स्कोर करते हैं तो आपका अच्छा खासा जो स्कोर जो है वो 472 के करीब पहुंच जाएगा। इसीलिए मैंने 472 की आपको एग्जांपल दी है। हेल्थ केयर कैटेगरी में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि आप जो है वो किस तरीके से जो है वो इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपके पास जो है वो आपकी जो डिग्री है उसके साथ मास्टर्स है या नहीं है, आपके उम्र, आपकी एजुकेशन, आपका लैंग्वेज स्कोर, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्पाउसल का प्रोफाइल, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं अगर आप हेल्थ केयर ड्रॉ में जो है अगर वो आप अप्लाई करते हैं तब। थैंक यू वेरी मच। अगर आप बी फार्मा हैं या फार्म डी हैं और अगर आप जो है वो कनाडा आना चाहते हैं हेल्थ केयर कैटेगरी में,
तो एक बात याद रखिए, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज की जो कैटेगरी है उसमें खाली फार्मासिस्ट नहीं आते हैं, बल्कि फार्मेसी की 3 मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस इसमें शामिल हैं। पहली तो आपको पता ही है जैसा कि फार्मासिस्ट, सही है। इसका एनओसी है 31102 और ये टीयर 1 में आता है। फिर आते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन और इसका एनओसी है 32124 और ये आता है टीयर 2 में। फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट या फार्मेसी असिस्टेंट का एनओसी है 33103 और ये टीयर 3 में आता है। और इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा पता है क्या है कि ये कैटेगरीज जो होती है सबकी सब फार्मेसी में जो होता है वो फॉल करती है। लेट सपोज बिल्किस जो होता है वो पाकिस्तान में एक फार्मेसी में काम करती है, वो जो है वो कस्टमर की जो है वो इन्फो जो है वो सिस्टम में जो है वो डालती है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग में भी मदद करती है, स्टॉक वगैरह को भी देख लेती है और बिलिंग भी करती है। तो बिल्किस का जो फार्मासिस्ट का एनओसी जो है वो फार्मासिस्ट का नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि ये ड्यूटीज़ जो होता है वो फार्मेसी असिस्टेंट की है और ये भी जो होता है वो हेल्थ केयर कैटेगरी में फॉल करता है। फार्मेसी टेक्नीशियन जो होता है वो आम तौर पर क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की टेक्निकल प्रोसेसिंग, मेडिकेशन प्रिपरेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेंट्री कंट्रोल वो करते हैं। इसीलिए फार्मासिस्ट के जो रोल होते हैं उसमें प्रोफेशनल जजमेंट आती है, प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू और जो होता है एडिक्वेट डोज वगैरह, ड्रग इंटरेक्शंस, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग और पेशेंट काउंसलिंग जैसी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा सीनियर लेवल की जॉब नहीं है तो फिर आप असिस्टेंट लेवल पे या टेक्नीशियन लेवल पे भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और ये है आपका फार्मेसी की कैटेगरी। तो अगर आपके पास बी फार्मा या डी फार्म की डिग्री है, सॉरी फार्म डी की डिग्री है, तो आप जो है वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्थ केयर कैटेगरी में एक्सप्रेस एंट्री क्रिएट करने में और आपको पीआर दिलवाने में मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच।